बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है गंदम में जड़ी बूटियों का तदारुक। गंदम में दो किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। एक होती हैं चौड़े पत्ते वाली, जिनका पत्ता चौड़ा मोटा होता है, उनकी जड़ गहरी होती है। दूसरी होती हैं नोकीले पत्ते वाली, जिनकी जड़ें गंदम की तरह जाला बनाती हैं और उनके पत्ते गंदम की तरह नोकीले होते हैं। चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों में सिंजी, मैना, जंगली पालक, बाथू, ग्रोंड और जंगली सरसों, छात्रा, ये जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों में दुम्बी सिट्टी, जंगली जई, सलाई सिट्टी, चावली बूटी, ये जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो आमतौर पर किसान की कोशिश होती है कि दोनों जड़ी बूटियों को एक ही वक्त में कंट्रोल किया जाए। अगर पहले पानी के बाद वट्रो जिसे कहते हैं, वट्रो के बाद स्प्रे करना हो दोनों जड़ी बूटियों के लिए, तो उसके लिए अटलांटिस सुपर बायर कंपनी की या सनक्राफ्ट की फंडस एक्स्ट्रा या इनके जहर जो हैं वो स्प्रे किए जाएं जब वत्तर तकरीबन खुश्क होने के करीब हो, ज़मीन ऊपर से सख्त हो चुकी हो, उस वक्त इनको स्प्रे करना चाहिए। तर वत्तर में इनको स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर ज़मीन गीली हो, पाँव के निशान उस पर पड़ते हों, तो उस वक्त स्प्रे करने से फसल के ऊपर मनफी असर आता है, जिससे फसल जो है वो पीली हो जाती है और किसान परेशान हो जाता है कि मेरी फसल जो है वो जल गई है, ख़राब हो गई। ज़्यादा बेहतर ये है कि पहले पानी जो वट्रो जिसको कहते हैं, वट्रो के ऊपर चौड़े पत्तों वाला स्प्रे ही किया जाए। चौड़े पत्ते वाला स्प्रे तरवत्तर हालत में किया जाता है, जब पाँव उसके ऊपर छपता हो, मुश्किल से उसके ऊपर चल सकते हो, उस वक्त स्प्रे किया जाता है तरवत्तर हालत में। तो उसके लिए जड़ी बूटियों को देखा जाता है कि कौन सी जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को देखकर स्प्रे रिकमेंड किया जाता है। अगर सिंजी, मैना, बाथू, ये शात्रा, ये जड़ी बूटियां हों तो ब्रोमोक्सिल जमा MCPA एक अच्छा इंतखाब है, सस्ता भी है और मौसर भी है। अगर जंगली सरसों हो, जंगली सरसों के लिए ब्रोमोक्सिल MCPA और इसमें एक और जहर भी शामिल है, बक्ट्रल सुपर के नाम से इसका बायर का प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा सिंजेंटा का वाल्टर सुपर के नाम से है, वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर पालक कंडा भी है तो फिर सिंजेंटा का अलाइमैक्स बहुत अच्छा काम करता है। तो इनको आप इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। नकीले पत्तों के लिए अगर दुम्बी सिट्टी ज़्यादा है, दुम्बी सिट्टी के लिए बायर कंपनी की पोमा सुपर जो है वो इस वक्त मौसर रिजल्ट दे रही है। अगर जंगली जई ज़्यादा है तो सिंजेंटा कंपनी की एक्सेल अच्छा रिजल्ट दे रही है। दुम्बी सिट्टी, जंगली दही दोनों इकट्ठे हों, ख़ासतौर पर अगर जौ का भी मसला हो तो उसके लिए सरफो सरफिरान जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, ताकि जौ जो है वो बीज को ख़राब ना करें, उसको भी कंट्रोल कर सके। वो सल्फर सरफिरान जो है ये वाहिद ज़हर है जो जौ को भी कंट्रोल करता है, जौ को भी मार देता है। जड़ी बूटियों का स्प्रे असर के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद रात पड़ जाती है, और धुंध में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जड़ी बूटियों का जो स्प्रे है इसमें ये खासूसियत है हमारी गंदम के अंदर कि जड़ी बूटियों के स्प्रे के असर को ज़ायल कर देती है और अपने ऊपर उसका असर नहीं होने देती, और वो होती है सूरज की रोशनी की मौजूदगी। अगर सूरज की रोशनी मौजूद होगी तो
जड़ी बूटियों के जहर के असर को ज़ायल किया जाएगा। अगर रात को अंधेरा पड़ जाए या धुंध में अंधेरा हो तो वो जड़ी बूटियों पर असरअंदाज होने के साथ साथ गंदम के ऊपर भी ये जो जड़ी बूटी मार जहर हैं वो असरअंदाज होते हैं। लिहाजा धुंध में और अंधेरा के करीब, जो शाम के करीब, इनके स्प्रे से गुरेज किया जाए। और पानी जो है वो कम अज़ कम 100 से 120 लीटर पिए का इस्तेमाल किया जाए। सबसे अहम जो बात है वो है नोज़ल, टी-जेट नोज़ल, एक कट वाली नोज़ल। एक कट वाली नोज़ल का इस्तेमाल सबसे अहम है। एक कट वाली नोज़ल इस्तेमाल करेंगे, फसल पर मनफी असर नहीं आएगा, फसल पीली नहीं होगी, जड़ी बूटियों पर अच्छा कंट्रोल होगा, जड़ों तक जहर जाएगा और रिजल्ट भी बहुत खूब मिलेगा।